भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा एवं राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के तत्वाधान में संविधान प्रदत्त लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया गया, जिसमें अपनी मांगों को लेकर सरकार को ज्ञापन दिया गया है। ये देखते हैं छोटी सी रिपोर्ट छत्तीसगढ़ डाइजेस्ट पर। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय विद्यार्थी मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय विद्यार्थी छात्रा प्रकोष्ठ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन क्रांति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा। जी बताइए, आज के प्रदर्शन के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे आप सर? आज का ये जो प्रदर्शन हम लोग करने जा रहे हैं जी, उसकी पृष्ठभूमि मैं आप लोगों के साथ में सबसे पहले शेयर करना चाहता हूँ। जी सबसे पहले आप अपना वो बताइए, परिचय दीजिए। मेरा नाम संजय बोरकर है और मैं बामसेप का कार्य करता हूँ। यही छत्तीसगढ़ रायपुर में रहता हूँ और भारत मुक्ति मोर्चा का भी मैं प्रचारक हूँ। आज का यह जो प्रदर्शन किस लिए है, यह आप लोगों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 26 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर तक उड़ीसा राज्य के कटक जिले में बामसेप एवं भारत मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन था, जिसकी सारी तैयारियां हो चुकी थी और उससे विधिवत सरकार से, प्रशासन से हमने पूरा परमिशन लिया हुआ था और परमिशन की कॉपी भी हमारे साथ में है। ऐन वक्त पर वहाँ की बीजेपी सरकार के द्वारा हमारी जो अधिवेशन की तैयारियां है उसको निरस्त करते हुए कार्यक्रम को रद्द घोषित किया गया। क्या मांगे थी आपकी इसमें सर्वप्रथम जो मुख्य मांग थी, जो हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन था जी, यह राष्ट्रीय अधिवेशन भारत देश का जो मूल निवासी ओबीसी समाज है उसकी जाति आधारित जनगणना करने के लिए यह दोनों अधिवेशन समर्पित थे। ओबीसी की जातिगत जनगणना करने के लिए जो ढुलमुल रवैया अभी तक के सरकारों के द्वारा लिया जा रहा है उसके खिलाफ हमारा यह अधिवेशन था। इसके अलावा हमारी प्रमुख मांग जो है वो ईवीएम से चुनाव न करा करके बैलेट पेपर के द्वारा चुनाव कराया जाए। इन दो मुख्य बातों को हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन समर्पित था, लेकिन वहाँ की भाजपा और आरएसएस ने मिलकर के हमारे इस राष्ट्रीय अधिवेशन को रद्द कर दिया गया, जो कि संविधान के आर्टिकल 19 का सीधा उल्लंघन है। क्योंकि बामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा बामसेप का यह 42वां राष्ट्रीय अधिवेशन था, जो ऐसे प्रशासनिक कारणों से कभी भी निरस्त नहीं किया गया था। इसके अलावा भारत मुक्ति मोर्चा का भी ये 15वां राष्ट्रीय अधिवेशन था, जो कभी भी प्रशासनिक कारणों से या किसी भी अन्य कारणों से कभी भी इसको निरस्त नहीं किया गया था। बामसेप आपका जो संगठन है, ये जाति गणना को लेकर आप का संघ क्या सोचता है? क्या जाति गणना होनी चाहिए देश में या नहीं होनी चाहिए? देखिए, हम आपको यह बताना चाह रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना 1931 में जब भारत देश गुलाम था तब हुई थी। तब से लेकर आज तक के जितनी भी सरकारें आई उनके द्वारा जातिगत जनगणना नहीं की गई। इसमें एससी और एसटी की जातिगत जनगणना हुई, लेकिन जो सबसे बड़ा इस देश और इस मुल्क का जो सबसे बड़ा बासिंदा है ओबीसी समाज, उसकी जो जातिगत जनगणना है जो नहीं हुई है, जिसको किसी न किसी कारण से आज तक टाला जा रहा है और यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उनको लोकतंत्र में उनका सही रिप्रेजेंटेशन दिया जा सके। ये तभी संभव है जब उनकी जातिगत जनगणना कराई जाएगी और आंकड़े सरकार के पास होंगे, आयोग के पास में होंगे, योजना आयोग के पास होंगे, तभी यह उनके लिए उनके उचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कर पाएगा। छत्तीसगढ़ शासन से आपकी क्या आशाएं हैं? छत्तीसगढ़ शासन से हमारा पुरजोर यह मांग है कि छत्तीसगढ़ राज्य में वास करने वाले सभी ओबीसी समाज की जाति आधारित जनगणना करके उनको उनके उचित अधिकार दिए जाए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य में जो आदिवासी बहुल एरिया है, जो 5वीं और 6वीं अनुसूची का क्षेत्र है,
उसमें रहने वाले जो आदिवासी है इनका जो पेशा एक्ट है उसको पूरी तरह से लागू किया जाए और उनके ज़मीनों के ऊपर अतिक्रमण न किया जाए और मामलों में भोले भाले आदिवासी लोगों को नक्सली घोषित करके जो एनकाउंटर करने का जो प्रयास किया जा रहा है इसे भी हतोत्साहित करना चाहिए। यह भी हमारी प्रमुख मांग है। ठीक, धन्यवाद। आगे की रणनीति यह है कि बामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन जो आरएसएस और बीजेपी की सरकार के द्वारा कटक ओडिशा में जो रद्द किया गया उसके लिए भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम सर के द्वारा 4 चरणों का राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन घोषित किया गया है, जिसका पहला चरण 7 जनवरी 2026 को देश के 725 जिलों में ज्ञापन दिया गया। 15 जनवरी 2020 को देश के 725 जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया गया। आज 22 जनवरी 2026 को भारत देश के 725 जिला मुख्यालयों पर रैली और प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके ठीक 1 महीने के बाद 22 फरवरी को नागपुर में जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है उसको सभी संगठन जो मूल निवासी बहुजन समाज और उसके महापुरुषों की विचारधारा में विश्वास रखने वाले सभी संगठनों के द्वारा नागपुर के आरएसएस के हेडक्वार्टर को लाखों लोगों के द्वारा घेरा जाएगा। यह कार्यक्रम की रूपरेखा है। धन्यवाद। भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वामन मेश्राम साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लोकतंत्र तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। लोकतंत्र में तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। संविधान बचाओ संविधान बचाओ संविधान विरोधी में संविधान विरोधी संविधान विरोधी ईवीएम ने किया देश का सत्यानाश ईवीएम ने किया देश का सत्यानाश। सबसे बड़ा आतंकवादी सबसे बड़ा आतंकवादी सबसे बड़ा आतंकवादी निकलो बाहर मकानों से